हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं लाई आप सभी के लिए एक इम्पॉर्टेंट वीडियो। यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं आपके बॉटनी 131 के बारे में। ठीक है, तो क्या ये लेक्चर्स हैं? नो, हम यहाँ पे बात करने वाले हैं आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की। ठीक है, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कोई यहाँ पे जो लेक्चर्स में डिटेल वाले प्रोवाइड करा रही हूँ, किसी के पास टाइम है तो किसी के पास नहीं। कोई वो 15 से 16 लेक्चर पढ़ पाएगा नहीं पढ़ पाएगा, वो आप पर डिपेंड करता है। मैंने हर चीज़ आपके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे अपलोड कर रही हूँ। अब जो हम स्टार्ट करेंगे आपका यूनिट वाइज, मतलब दो चैप्टर, दो यूनिट, तीन यूनिट एक में लेकर चलूँगी, जिससे आपके पास ज़्यादा लोड भी ना हो और 15-16 की जगह आपके पास लाइक 9-10 ऐसे लेक्चर्स हो जाएँ जो आप देख सको अभी फ़िलहाल के लिए। उसके अलावा इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स वाला मैं आपका बॉटनी 131 का दे रही हूँ। इससे पहले मैंने आपका बॉटनी 133 का भी दिया था। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपके एग्जाम में आते ही आते हैं, ठीक है, वो ऐसे टॉपिक्स हैं। इसके अलावा हम PYQs विद सॉल्यूशन भी करने वाले हैं एंड आपका इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस वाली सीरीज़ भी चलने वाली है। वो आपकी नेक्स्ट मंथ से स्टार्ट हो जाएगी, होपफुली अक्टूबर, तो नवंबर में स्टार्ट करूँगी मैं। ठीक है, अक्टूबर के मिड से हम स्टार्ट कर देंगे, ताकि आपके जैसे जैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए आप कमेंट करेंगे कौन कौन सा आपको देना है, देन मैं स्टार्ट कर दूँगी। ठीक है, इसके अलावा जब तक हमारे पास टाइम है तब तक हमें जो यूनिट वाइज या फिर आपके जितने भी कोड्स बचे हैं, जो आपने मुझे कमेंट किए हैं, मुझे सब याद है। इवन मैं हर एक कमेंट पढ़ती हूँ और रिप्लाई भी देती हूँ। और आपने जो कमेंट किए, मुझे सारे यूनिट सारे कोड पता हैं, तो उसके अकॉर्डिंग धीरे धीरे मैं लेकर के आ रही हूँ आपके लिए। ठीक है, आपका जो केमिस्ट्री 133 का भी चल रहा था, उसमें ज़्यादा डिले हो गया इस बार, पता नहीं काफ़ी टाइम हो गया, 1 मंथ से ज़्यादा। तो उसमें आपका एक पार्ट में मैं आपके 3 चैप्टर बचे हैं। ठीक है, वो कंप्लीट करा दूँगी होपफुली आज रात तक। ठीक है, वरना सुबह तक, रात तक मैं पूरी कोशिश करूँगी, क्योंकि अभी मैं थोड़ा सा बिजी थी इसलिए। तो यहाँ पे डिस्कस करेंगे आपके बॉटनी 131 का बायोडाइवर्सिटी, माइक्रोब्स, एल्गी, फंजाई एंड आर्किगोनियड्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होंगे। तो चलिए आप आ जाते हैं, इसको स्टार्ट कर लेते हैं। आपका ब्लॉक 1 में माइक्रोब्स है। ठीक है, जहाँ पे यूनिट 1 है आपका वायरसेस, जनरल अकाउंट एंड इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस पढ़ेंगे। यूनिट 2 में है आपका रेप्लिकेशन पढ़ोगे वायरस की। यूनिट 3 में बैक्टीरिया है, उसके जनरल अकाउंट के बारे में पढ़ोगे। देन उसके बाद बैक्टीरिया की रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे। तो चलिए हम यूनिट नंबर 1 पे आ जाते हैं कि क्या क्या टॉपिक्स यहाँ पे इंपॉर्टेंट्स है आपके लिए। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं आपका। और यहाँ पे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है इस चैप्टर में, वो हम बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए चलते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट है आपका ये बॉक्स। ठीक है, यहाँ पे आपको लगाना है आर वायरसेस लिविंग और नॉन लिविंग। ये इंपॉर्टेंट है, इसको आपको पढ़ के जाना है कि वायरस को लिविंग में रखें या नॉन लिविंग में रखें। दोनों प्रॉपर्टीज़ शो करते हैं। तो आपका वायरस को जब हम लिविंग शो करते हैं तो वो क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है, किस फीचर पे, और अगर आपको वायरस को नॉन लिविंग शो करते हैं तो क्या क्या फीचर्स हैं यहाँ पे, इसको आपको कंप्लीटली पढ़ लेना है। ओके, इसके अलावा जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका, वो है DNA वायरस, जो टी फेज है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी स्ट्रक्चर ऑफ वायरस आप एक बार ही देख लेना, सिमेट्री वगैरह। ठीक है, ज़्यादा इससे पूछा नहीं जाता, पर आपका DNA वायरस जो होता है टी फेज, इससे मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका बनता है क्वेश्चन। ठीक है, PYQs में भी आया है। उसको एनालिसिस करने के बाद ही मैं आपके पास ये वीडियो लेकर आई हूँ। कल ही मुझे इसके लिए बोला गया था कि आप बॉटनी 131 का अपलोड कर दीजिए। उसके बाद मैंने कल ही सारी चीज़ें इकट्ठी करी हैं, उसके बाद मैं ये वीडियो बना रही हूँ। ठीक है, तो DNA वायरस आपका इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पर आपको जो DNA के बारे में आपको डिफाइन करना आना चाहिए। DNA वायरस को, DNA क्या होता है। ठीक है, उसके बाद वायरस में क्या है, डिफरेंसेस पता होने चाहिए। DNA RNA वायरसेस में क्या क्या डिफरेंसेस है। DNA वायरस वाला आपका टी फेज होता है, RNA वायरस वाला आपका TMV होता है, टोबैको मोज़ाइक वायरस। ठीक है, स्ट्रक्चर मोस्ट इंपॉर्टेंट, स्ट्रक्चर को भी देख लेना है। ठीक है, उसके अलावा ये आपके स्ट्रक्चर हो गया। और नेक्स्ट है आपका RNA वायरस। ठीक है, इन दोनों में डिफरेंस वगैरह आपका पूछ लिया जाता है, या फिर RNA TMV के बारे में, उसके स्ट्रक्चर के बारे में पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो इसको ध्यान से आप लोग पढ़ लीजिएगा। चैप्टर में बाकी ज़्यादा कुछ नहीं, इन्हीं दोनों टॉपिक से आपसे पूछा जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है ना आपका जो नेक्स्ट यूनिट है, वो है आपका वायरसेस रेप्लिकेशन। यहाँ पे जो आपका पूछा जाता है वो आपका लाइटिक और लाइसोजेनिक साइकिल में पूछा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसके डिफरेंसेस भी आ जाते हैं कि आपका लाइटिक साइकिल क्या होता है, लाइसोजेनिक साइकिल में आप क्या करो, डिफरेंसेस बताओ। ठीक है, उसके अलावा आप यहाँ पे भी टिक लगा लीजिए अपनी स्टडी मटेरियल के लिए। और आपका एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है हर्शेन चेज का एक्सपेरिमेंट। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, आ जाता है आपका हर्शेन चेज ने एक्सपेरिमेंट आपका कैसे किया हुआ था। ठीक है, इसके हम डिटेल लेक्चर के बारे में भी डिस्कस करेंगे आपका। अगर आपको यूनिट वाइज चाहिए तो मुझे बता दीजिएगा। इवन अगर आपको जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है उस पर अगर चाहिए तो भी मुझे बता दीजिएगा। आपके 1 या 2 शॉर्ट में मैं निपटा दूंगी। ठीक है, जिसमें आपको मैं डिटेल में बता दूंगी क्या क्या इस टॉपिक के बारे में है। ठीक है, अगर ऐसा कुछ चाहिए आपको तो मुझे कमेंट में बता दीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। चलिए
इसके अलावा आपका यूनिट 2 में और कुछ नहीं आएगा, आपका लाइटिक साइकिल, लाइसोजेनिक साइकिल, उसको अच्छे से डिटेल में देख लेना। फिर हम आते हैं यूनिट 3 में, जहाँ पे आप बैक्टीरिया के बारे में देखोगे, बैक्टीरिया के बारे में, ठीक है। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं पूछा जा रहा साइंटिस्ट वगैरह एंड ऑल, तो यहाँ पे जो आपका इंपॉर्टेंट चीज़ है वो पूछी जाती है आपकी प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स के बारे में, ठीक है। तो हम उस पर आ जाते हैं उस टॉपिक में। आप देख लेना प्रोकैरियोटिक सेल्स क्या होते हैं, यूकैरियोटिक सेल्स क्या होते हैं, इसके बीच में डिफरेंस क्या है, या फिर आपको प्रोकैरियोटिक सेल का डायग्राम जो होता है, आपका प्रोकैरियोटिक सेल्स वो होते हैं जिनके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता, ठीक है। क्या नहीं होता, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है। तो इनमें आपके जो कंसिडर किए जाते हैं प्रोकैरियोट्स में बैक्टीरियाज आते हैं, ठीक है, बैक्टीरियाज आते हैं। अब इसका स्ट्रक्चर जो बनाया जाएगा उसमें आप देखोगे सेल वॉल वगैरह किस तरीके से होती है, देखिए ये स्ट्रक्चर है आपका, तो इसको भी एक बार देख लीजिएगा आप लोग, एंड ये आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। उसके अलावा जो आपका इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में वो है आपका सेल वॉल एंड इट्स एडेरेंस, ठीक है। सेल वॉल क्या काम करता है आपका, यानी आप प्रोवाइड करता है क्या, स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए जो होता है ना, प्रोटेक्शन के लिए, वो आपका सेल वॉल होता है, ठीक है। तो इसमें देख लेना इसके एडेरेंट्स वगैरह क्या होते हैं आपके, ये सारे सेल वॉल में बैक्टीरियाज की, उसके बारे में आप यहाँ पे इसको भी लगा लीजिएगा, ठीक है। और ये डिफरेंट सेल वॉल होते हैं, ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अंदर डिफरेंसेस जो है ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लगा लीजिए। और सरफेस एडहेरेंस में आप लोग देख लेना पिलाई एंड फ्लैजेला में जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ है उसको, ठीक है। उसके अलावा हम चलते हैं आपका नेक्स्ट, आपका जो आता है वो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में से आता है, किसमें, बैक्टीरियाज के इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में से आपका क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो इसको भी आप टिक लगा लीजिए, ये आपका इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा हम आ जाते हैं आपके यूनिट नंबर 4 पे। यूनिट नंबर 4 आपका बैक्टीरिया का रिप्रोडक्शन है। तो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज़ आपकी बनती है वो बनती है आपका एक सेकेंड, बैक्टीरियाज में रिप्रोडक्शन के बारे में, ठीक है। रिप्रोडक्शन इसमें आपका एक आता है जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके बारे में भी आप लोग अच्छे से कर लीजिएगा, ठीक है। अब आप लोग इसके अंदर देखिएगा कि जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन में जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आपका क्या है, कॉन्जुगेशन है, ट्रांसडक्शन है, ट्रांसफॉर्मेशन है। इसको अच्छे से एक एक चीज़ क्या होता है, कॉन्जुगेशन क्या होता है, डीएनए का कैसे आप ट्रांसफ़र कर रहे हो, ठीक है, इस तरीके से। और आप हर चीज़ यहाँ पे देख लीजिएगा, कॉन्जुगेशन भी देख लीजिएगा और ट्रांसफॉर्मेशन, ये 3 टाइप के जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपका आता है पेपर में, ठीक है। इसके अलावा चलिए नेक्स्ट पे, उसके अलावा ब्लॉक 1 आपका कंप्लीट होता है, एंड देन ब्लॉक 2 में आपका एल्गी आता है। एल्गी में आप क्या पढ़ोगे, यूनिट 5 में एल्गी का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। उसके बाद आपका क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन, रिप्रोडक्शन, क्लासिफिकेशन। उसके बाद मॉर्फोलॉजी देखेंगे, लाइफ साइकिल एंड इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस आपके पूरे एल्गी के बारे में, ठीक है। तो चलिए आ जाते हैं आपके यूनिट नंबर 5 पे। यहाँ पे आप एल्गी के इंट्रोडक्शन में क्या इंपॉर्टेंट है उस चीज़ के बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। नंबर 5 में जो है आपका वो आता है सेल स्ट्रक्चर से, ठीक है। सेल स्ट्रक्चर में आपका प्रोकैरियोट्स यूकैरियोट्स आपका इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आप सारी चीज़ देख लेना क्या डिफरेंसेस है। उसके अलावा प्लास्टिड में देख लेना, प्लास्टिड किस में होता है किस में नहीं होता है। प्लास्टिड हो गया, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स हो गए, और आपके क्या हो गए, ये सारी स्टोरेज प्रोडक्ट्स हो गए। और फिर ये डायग्राम भी आप लोग एक बारी गो थ्रू हो लेना, और आप अच्छे से प्रैक्टिस भी कर लेना इसकी, ठीक है। प्रैक्टिस करेंगे तो फिर अगर आ जाता है आपके डायग्राम बनाने के लिए तो आप बना दोगे, क्योंकि डायग्राम बनाने के लिए आता है, ठीक है। इसके अलावा हम देखते हैं आपके जो इम्पोर्टेंट है वो है आपका इकोलॉजी एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ये टॉपिक आपका इंपॉर्टेंट है, तो इस टॉपिक को भी आप टिक कर लीजिए, ठीक है। अब आप इसमें इकोलॉजी एंड डिस्ट्रीब्यूशन में क्या देखेंगे, इसके अंदर आप देख लेना एक्वेटिक, ठीक है, फ्रेश वाटर में कैसे कैसे एल्गी मिल रही है आपको, ठीक है। सारी चीज़ें यहाँ पे अच्छे से दिया हुआ है, ठीक है। स्पेशल हैबिटेट थर्मल रीजन में कैसे रह रहे हैं, पोलर रीजन में, ठीक है। ये सारी चीज़ थोड़ा इसको अच्छे से कर लीजिएगा। उसके अलावा जो आपका इंपॉर्टेंट है वो है आपका टॉपिक, उस पर चलते हैं हम, आपका इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस। तो आपका आता है ये इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ एल्गी क्या है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, इसको आप टिक लगा लीजिए। यहाँ पे आपका नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं एल्गी, ठीक है। उसके अलावा क्या करते हैं, कार्बन सिक्वेंट्रेशन करते हैं, सिक्वेस्ट्रेशन करते हैं। फिर उसके बाद डाईएटोमाइट होते हैं ये, ठीक है। और ये सारी चीज़ें सॉइल फर्टिलिटी पे क्या इफेक्ट करते हैं, ये सारी चीज़ें आपको पढ़ना है। ये इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस वाले में से जो आपका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो एल्गल ब्लूम्स होते हैं। तो आपका एल्गल ब्लूम्स क्या होते हैं, ये डिस्चार्ज होता है, ये ना जब पॉल्यूटेड वाटर में ये लग जाते हैं, पॉल्यूटेड वाटर होता है ना आपका, वहाँ पे बाहर ग्रीन कलर का आपको दिखेगा कि गंदा गंदा सा होता है, जिसकी वजह से क्या होती है, फिश की मोर्टेलिटी हो जाती है, ठीक है। यानी फिशेज मर जाती है, क्योंकि ये आपके पॉल्यूटेड वाटर पे एल्गल ब्लूम्स लगते हैं और इसमें बहुत ज़्यादा गंदी स्मेल आती है, ठीक है। अब इसके अंदर कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ये सारी चीज़ें क्या डिस्चार्ज होते हैं गंदा सा, तो वो आपके एल्गल ब्लूम्स वहाँ पे बन जाते हैं, ठीक है। जिसे मैं बोलूँ अगर वाटर बॉडीज़ पे बनता है ये इंडस्ट्रीज़ के पास, तो इसको अगर मैं हिंदी में बोलूँ तो काई जमना होता है, ठीक है। जैसे कि पानी के ऊपर आपने ग्रीन कलर का देखा होगा, गंदा बहुत ज़्यादा, उसमें स्मेल भी आती है, जिससे क्या होता है वहाँ पे सारी जितनी भी फिशेज़ होती हैं वो इससे मर जाती है, ठीक है। तो एल्गल ब्लूम्स आपका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। उसके अलावा नेक्स्ट चैप्टर पे चलते हैं।
उसके अलावा हम यूनिट नंबर 6 पे आ जाते हैं। आपका देखिए यूनिट नंबर 6 है, यहाँ पे आप देखोगे ऑर्गेनाइजेशन, रिप्रोडक्शन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी। तो यहाँ पे जो आपका इंपॉर्टेंट है वो है आपका चलते हैं हम आपका स्ट्रक्चर, ठीक है। रेंज में आप लोग देख लेना, रेंज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में जब देखोगे ना तो यहाँ पे आपको मिलेगा प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक फॉर्म्स दिखेंगे। अब इसके अंदर एलिगल सेल के यूकैरियोट्स प्रोकैरियोटिक फॉर्म्स मिलेंगे, जहाँ पे आपका ये डायग्राम होता है। इसको आप अच्छे से एक बार देख लीजिएगा कि ये डायग्राम है, ठीक है। डायग्राम बनाने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप सारी चीज़ें यहाँ पे लेबल करो, ठीक है। आप 4-5 चीज़ें भी लेबल कर देंगे इंपॉर्टेंट चीज़ें तो भी होगा। आप सिंप्लीफाई करके आप गूगल से भी देख सकते हैं इसके डायग्राम्स, ठीक है। तो इस रेंज को देख लीजिएगा। इसके अलावा जो है आपका वो है रिप्रोडक्शन वाला, ठीक है। एक सेकेंड, तो उस पर चलते हैं हम रिप्रोडक्शन पे, रिप्रोडक्शन वाले टॉपिक पे, ठीक है। कहाँ गया, ये रहा। तो रिप्रोडक्शन इन एल्गी आपका इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे रिप्रोडक्शन किस किस वे में किया जाता है, और 3 टाइप्स में आपका इनका रिप्रोडक्शन होता है। एक वेजिटेटिव होता है, ठीक है, वेजिटेटिव, एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये आपका करते हैं। तो रिप्रोडक्शन आपका इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप एक बारी गो थ्रू हो लेना इससे, ठीक है। क्या कौन कौन से स्पोर्स बनते हैं वो सारी चीज़ें आपको इसमें देख लेनी है। फिर आ जाते हैं हम यूनिट नंबर 7 पे। यहाँ पे आप पढ़ोगे मॉर्फोलॉजी एंड लाइफ साइकिल्स, ठीक है। मॉर्फोलॉजी एंड लाइफ साइकिल्स पढ़ोगे किसमें, एल्गी के बारे में। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो हम आ जाते हैं आपका मॉर्फोलॉजी के बारे में। तो यहाँ पे आप लोग देख लीजिएगा कि लाइफ साइकिल्स एंड मॉर्फोलॉजी किस किस की, नॉस्टॉक की है, डिवीजन है, क्लास है, ऑर्डर है, फैमिली, इसमें से आप लिख दोगे ना तो आपको अच्छे से मार्क्स मिल जाएंगे। इंपॉर्टेंट है मॉर्फोलॉजी, तो आप इसको अच्छे से कर। यहाँ पर आपका जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो लाइफ साइकिल है। तो आप लोग यहाँ पे नॉस्टॉक की लाइफ साइकिल पे देख लीजिएगा, ठीक है, लाइफ साइकिल कैसे हो रही है। उसके अलावा आपका क्लैमिडोमोनास की लाइफ साइकिल है, ठीक है, इसमें देख लीजिएगा जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट आपकी लाइफ साइकिल से ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं और इंपॉर्टेंट भी होता है। इसके अलावा जो है आपका नेक्स्ट लाइफ साइकिल है वो है आपकी जो गोनियम की होगी, एक सेकेंड, तो हम वहाँ पे बात कर लेते हैं आपका, ठीक है। ये आपकी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको और अच्छे से कर लीजिएगा, ठीक है। और लाइफ साइकिल्स आप देख लेना, सबकी लाइफ साइकिल एक बारी यहाँ पे देख लीजिएगा, लाइफ साइकिल, ठीक है, किस तरीके से हो रही है। उसके बाद आपका आता है नेक्स्ट वुचेरिया के बाद वुचेरिया की भी लाइफ साइकिल आ जाती है, कभी कभी आया हुआ है, फ्यूकस का भी, ठीक है। वुचेरिया की भी आई थी लाइफ साइकिल, आई थिंक, बट ठीक है, जब भी आई हो, ठीक है, आइए। पॉलीसिफोनिया भी एक बार ही आप लर्न कर लेना, ठीक है। इस चैप्टर में इतने ही लाइफ साइकिल्स को आपको देखना ही देखना है, ठीक है। उसके अलावा हम नेक्स्ट चैप्टर पे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका यूनिट नंबर 8, जहाँ पे इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के बारे में बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ से बनता ही है क्वेश्चन, तो इसको अच्छे से कीजिएगा, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, ठीक है। यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा आपका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में है वो है बायो फर्टिलाइज़र, यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बायो फर्टिलाइज़र में आप सीवीड्स कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा नेक्स्ट आपका ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक है, ये भी आपका क्या है, साइनोबैक्टीरिया, जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन करने में हेल्पफुल होते हैं, और ये साइनोबैक्टीरिया होते हैं। ब्लू ग्रीन एल्गी जो होते हैं ना साइनोबैक्टीरिया, उसमें आपके नॉस्टॉक एनाबेना आते हैं, ठीक है। नॉस्टॉक एनाबेना आपने नाम सुना होगा, इसके अंदर आते हैं, ठीक है। तो इसमें आपका इतना ही है। नेक्स्ट चैप्टर पे चलते हैं अब हम। नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट चैप्टर इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस में भी एक बार देख लीजिएगा आपकी कहाँ कहाँ यूज़ किया जाता है इनका, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस आती है आपके, ठीक है, पेपर में। उसके अलावा हम चलते हैं नेक्स्ट, अब हम पढ़ेंगे आपका, हाँ, नेक्स्ट कोड। यहाँ पे आप फंजाई पढ़ेंगे। फंजाई के पहले आपका यूनिट नंबर 9 होगा, जिसमें आप इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। उसके बाद देखेंगे ट्रू फंजी क्या होते हैं, लाइकेंस एंड माइकोराइजा, ठीक है, ये क्या होते हैं, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम यूनिट नंबर 9 पे चलते हैं। यूनिट नंबर 9 में आपके क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक से लगा लेते हैं। एक बार आप यूनिट नंबर 9 में इससे गो थ्रू हो लेना, इकोलॉजी एंड सिग्निफिकेंस ऑफ फंजाई लाइक ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। जो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है यहाँ पे ये सम प्लांट डिसीजेज, ठीक है। इस टेबल को आप अच्छे से कर लीजिएगा, इसमें डिसीजेज हो रही है किस किस तरीके से वो, ठीक है। इसके अलावा आपका इस चैप्टर में इतना कुछ है नहीं, एंड हम चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। नेक्स्ट चैप्टर आपका यूनिट नंबर 10 है, जहाँ पे आप पढ़ोगे ट्रू फंजाई के बारे में, ठीक है। तो हम वहाँ पे चलते हैं आपका यूनिट नंबर 10 पे, ठीक है, चल रहा है, ठीक है। यूनिट नंबर 10 में आप पढ़ोगे ट्रू फंजाई के बारे में, यहाँ पे क्या क्या इंपॉर्टेंट है वो भी हम टिक कर लेते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पे चलें। यूनिट नंबर 2 में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका वो है आपका रोल ऑफ क्रोजियर एंड क्लैम्प कनेक्शन इन डाइकैरियोटाइजेशन, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल ही छोड़ना नहीं आपका, ठीक है। क्रोजियर एंड क्लैम्प कनेक्शन, ठीक है, अच्छे से करना। इसमें आप एक बार ये भी देख लीजिएगा, ठीक है, यहाँ पे देख लेना रोल क्रोजियर, उसके थोड़ा सा डायग्राम जो है शो कर दिखाया गया ये आपका, ठीक है। क्रोजियर का रोल आपको दिया हुआ है डाइकैरियोटाइजेशन में, एस्कोमाइकोटा में, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट यूनिट है एंड आपका टॉपिक है। उसके बाद जो इस चैप्टर में आता है आपकी लाइफ साइकिल्स, ठीक है, राइजोपस की लाइफ साइकिल एक बार देख लीजिएगा आप। उसके अलावा आपका राइजोपस की लाइफ साइकिल के बाद आपकी लाइफ साइकिल्स हैं, इसको अच्छे से पेनिसिलियम की देख लीजिएगा, ठीक है, पेनिसिलियम भी इम्पॉर्टेंट है। उसके अलावा आपका नेक्स्ट है ऑल्टरनेरिया, इतना नहीं है, बट आपका इसके अलावा
अक्सीनिया का भी इतना कुछ, मतलब आपको लाइफ साइकिल्स ना देख लेनी है, क्योंकि लाइफ साइकिल्स कोई सा भी दे देंगे उठा करके। ये आपका जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो अगैरिकस है, ठीक है। अगैरिकस की लाइफ साइकिल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो 2 मैंने पहले बताई है उसको भी अच्छे से कर लीजिएगा, लाइफ साइकिल्स को पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। उसके अलावा आप एक चीज़ और देख लीजिएगा इस वाले चैप्टर में, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स इसके, ठीक है। कहाँ पर है वो, एक बार ही उसको भी एक बार देख लीजिए। ट्रू फंजी के जनरल कैरेक्टर्स है आपके चैप्टर के स्टार्टिंग में मिल जाएगा, ठीक है। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रू फंजी, ठीक है, उसमें देख लीजिएगा आप लोग। उसके अलावा चलते हैं हम नेक्स्ट पे। उसके अलावा आ जाते हैं यूनिट नंबर 11 पे। यूनिट नंबर 11 पे आपका क्या, फंजाई, लाइकेंस एंड माइकोराइजा। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ पे हम चलते हैं जो आपकी इंपॉर्टेंट है, तो हम यहाँ पे इंपॉर्टेंट टॉपिक पे लगाएंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे जो आपका इंपॉर्टेंट है सबसे पहला वो है, लेट मी 11 पॉइंट, एक सेकेंड, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका सिग्निफिकेंस ऑफ लाइकेंस, ठीक है। अगर आपको पूछा जाए सिग्निफिकेंस ऑफ लाइकेंस क्या है, इवन आपसे पूछ लिया जाए यूजेस ऑफ लाइकेंस क्या है, ये सारी चीज़ें जो होती हैं यहाँ पे होती है। तो आपका ये एल्गल एसोसिएशन होता है लाइकेन के साथ, ये सिम्बायोसिस करते हैं ना, तो ये आपके लाइकेंस हो गए, ठीक है। यहाँ पे आपका इंपॉर्टेंट बन जाता है ये लाइकेंस का सिग्निफिकेंस। इवन ये पूछ सकता है कि लाइकेंस को कहाँ कहाँ यूज़ किया जाता है। तो लाइकेंस को एज अ फूड यूज़ करते हो, लाइकेन को एज अ इंडिकेटर ऑफ पॉल्यूशन की तरह यूज़ किया जाता है। अदर यूजेस में भी आप देख लेना, मेडिसिनल पर्पस में, ठीक है। तो ये आपका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ से बन जाता है। इसके अलावा आपका माइकोरिजा वाला टॉपिक है, बहुत ज़्यादा अच्छा सा है और ये इंपॉर्टेंट है। एक्टोमाइकोरिजा और एंडोमाइकोरिजा, इन दोनों में से डिफरेंसेस भी आ जाते हैं, कभी कभी इनके अलग अलग से भी बनाने के लिए आ जाते हैं, तो आप इसको देख लेना। एंडोमाइकोरिजा एंड एक्टोमाइकोरिजा क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट चीज़, तो यहाँ पे इसको मार्क कर लीजिए, ठीक है। और थोड़ा सा आप उससे भी गो थ्रू हो लेना कि टाइप्स ऑफ टाइप्स ऑफ लाइकेंस, ठीक है। बस ऐसे ही देख लीजिएगा, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो मैंने बता दिया, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट पे, यहाँ पे आपका कुछ नहीं है। नेक्स्ट चैप्टर पे चल रहे हैं। अगर आपको मेरी आवाज़ थोड़ी धीरे आ रही है तो सॉरी फॉर दिस, ठीक है। आपका हम चलते हैं नेक्स्ट ब्लॉक पे। लास्ट वाला ब्लॉक में हम देखेंगे, लास्ट वाले में आपका ब्लॉक नंबर 4 है, जहाँ पे आप पढ़ोगे ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स में आप पढ़ोगे सबसे पहले इंट्रोडक्शन ऑफ आर्किगोनियड्स क्या होते हैं, उसके अंदर आप देखोगे ब्रायोफाइट्स का इंट्रोडक्शन, दैट टाइप्स, यहाँ पे देखेंगे उसकी क्या क्या टाइप है। देन उसके बाद आप देखोगे उसकी इकोलॉजी एंड इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। तो चलिए आ जाते हैं हम यूनिट नंबर 12 पे, ठीक है। 12 पे आ जाते हैं, यहाँ पे आपका इंट्रोडक्शन ऑफ आर्किगोनियड्स। तो चलिए इस चैप्टर में जो आपका इम्पॉर्टेंट है वो हम यहाँ पे लगा लेते हैं। आपका सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे, सबसे पहला जो टॉपिक है वो आपका इम्पॉर्टेंट वो है यूनिफाइंग फीचर्स ऑफ आर्किगोनियड्स, यानी आप देखेंगे इसके फीचर्स जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फीचर्स के बारे में यहाँ पे आप डिस्कस करोगे, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप टिक कर लीजिए। इसके अलावा नेक्स्ट पे चलते हैं, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे एक और आ जाती है, ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। इससे क्वेश्चन बनता ही बनता है, इसको आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा, ठीक है। इसके अलावा चलते हैं हम नेक्स्ट पे, इसमें इतना ही है, नेक्स्ट चैप्टर पे चलते हैं। तो हम आ गए यूनिट नंबर 13 पे। यूनिट नंबर 13 है आपका ब्रायोफाइट्स का इंट्रोडक्शन। तो यहाँ पे देख लेते हैं क्या इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज़ आती है आपकी अडेप्टेशन आती है, ठीक है। अडेप्टेशन ऑफ लैंड हैबिट, तो इसको टिक कर लीजिए आप, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा हम यहाँ पे देखेंगे आपकी, ठीक है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस टेबल को आप देख लीजिएगा, सैलिएंट कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। 3 क्लासेस ऑफ डिवीजन के बारे में यहाँ पे आपके सैलिएंट कैरेक्टरिस्टिक्स दिए हुए हैं, इसको भी आप अच्छे से कर लीजिएगा। इसके अलावा आ जाते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर पे, आपका यूनिट 14 है। यहाँ पे आप टाइप स्टडीज़ के बारे में पढ़ेंगे ब्रायोफाइट्स का। तो यहाँ पे हम लगा लेते हैं क्या इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका आता है टॉपिक वो ये है मार्चेंटिया, ठीक है। मार्चेंटिया में आप लगा लीजिए क्या क्या सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको देखना, इसकी एनाटॉमी देख लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अच्छे से कर लेना। ऊपर से इसकी ना आपका एक डायग्राम है गैमा कप का, ठीक है, कि गैमा कप कैसे बन रहा है, ये वाला डायग्राम इंपॉर्टेंट है, इसको भी अच्छे से कर लीजिएगा, प्रैक्टिस कर लीजिए। इसके अलावा आप यहाँ पे एक डायग्राम देख लेना मार्चेंटिया का, जहाँ पे आपका स्पोरोफाइट्स है ना, LS, इसको एक बार देख लेना इसका डायग्राम, ठीक है। इसके अलावा इस चैप्टर में कुछ भी नहीं है, तो चलते हैं हम नेक्स्ट में, आपका नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। तो आपका यूनिट नंबर 15 पे आ गए हम। यहाँ पे ब्रायोफाइट्स के इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पे हम सबसे पहले देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। सबसे पहले तो आपका ये है इकोलॉजिकल रोल। इकोलॉजिकल रोल से सबसे ज़्यादा आता है जहाँ पे प्योनियर्स एंड वेजिटेशन है। इसके अलावा प्रिवेंशन ऑफ सॉइल इरोजन, आप देख लेना कि किस तरीके से प्रिवेंशन किया जाता है सॉइल इरोजन का आपका ये यूज़ करके, ठीक है। उसके बाद हम देख लेते हैं आपका यूनिट मतलब नेक्स्ट ब्लॉक में आपका 5th भी है, मुझे लगा तब 4 ही है पर 5th भी है, ठीक है। यहाँ पर हम लगा लेते हैं, और यहाँ पे भी इंपॉर्टेंट चीज़ थी 5th ब्लॉक की, वही मैं सोच रही थी कि यूनिट कहाँ गए। आपका यूनिट जो ब्लॉक 5 भी है, यहाँ पे हम देखेंगे आपका इसमें टेरिडोफाइट्स के बारे में आप देखेंगे सबसे पहले इंट्रोडक्शन, उसके बाद देखेंगे टाइप्स, उसके बाद इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, ये आपके 3 चैप्टर है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आपके यूनिट नंबर 16 से। यहाँ पे टेरिडोफाइट्स है आपका इंट्रोडक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका
आपका इंपॉर्टेंट है वो है आपका जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके बाद लाइफ साइकिल। ठीक है, जनरल कैरेक्टरिस्टिक में आप लाइफ साइकिल के बारे में देख लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लाइफ लिखना चाह रही हूँ मैं, लाइफ साइकिल का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके अलावा जो आपका ये डायग्राम है लाइफ साइकिल के लिए, आप अगर ढंग से नहीं बना पा रहे तो आप इसकी नेमिंग भी कर दीजिए, तो भी आपको नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, उसके अलावा आपका एक इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे बनती है कि कंपैरिजन पूछ लिया जाएगा आपसे ब्रायोफाइटा एंड टाइडोफाइटा के बीच में क्या क्या कंपैरिजन है। ठीक है, क्या क्या चीज़ें यहाँ पे आपका अच्छे से दिया हुआ है, तो अच्छे से लिख लीजिएगा। ठीक है, उसके अलावा जो इंपॉर्टेंट है आपका वो ये टॉपिक है फॉर्मेशन ऑफ फॉसिल्स एंड देयर टाइप्स। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लगा लीजिए, टिक कर लीजिए। ठीक है, इसके अलावा आपका जो इंपॉर्टेंट बनता है यहाँ से बनता है अर्ली लैंड प्लांट्स में एक आपका राइनिया के अलावा दूसरा है आपका राइनिया के अलावा एक और है कुकसोनिया। ठीक है, तो इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, पूछा जा सकता है आपका। अब यहाँ पे आ जाते हैं यूनिट नंबर 17 में आपका टेरिडोफाइट्स और इसकी स्टडीज़ के बारे में। तो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आपका है सबसे इंपॉर्टेंट वो है सलाजिनेला। इसमें से जो आपका इंपॉर्टेंट आता है वो आपकी एनाटॉमी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसके आप एनाटॉमी के बारे में इसको अच्छे से कर लीजिएगा। ठीक है, इसकी एनाटॉमी है लीफ वगैरह एंड ऑल, यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी आप टिक कर लीजिए। तो यहाँ पे आपका ये जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, ठीक है, इसका इम्पॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे आप देख लीजिएगा, टीएस ऑफ लीफ की टीएस यहाँ पे देख लीजिएगा, इसके स्ट्रक्चर के बारे में। इसके अलावा जो आपका बनता है, ठीक है, एक सेकेंड, एक चीज़ और है यहाँ पे, हाँ, आपका ये जो इम्पोर्टेंट है ये है ग्लोसोपोडियम। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आप पढ़ लीजिएगा क्या इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ग्लोसोपोडियम या भी आपका। उसके अलावा जो आपका इंपॉर्टेंट बनता है वो है इक्विसेटम जो है वो आपका ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ से भी आप अच्छे से इस पर टिक लगा लीजिए, इसकी मॉर्फो एंड ऑल एक बार आप देख लीजिएगा। इसके अलावा जो है आपका इंपॉर्टेंट वो बनता है आपका एक और है उसमें टेरिस में। ठीक है, टेरिस ढूंढ लेते हैं, हाँ, ये इसमें भी आप इसको भी इसके बारे में भी एक बारी देख लीजिएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज़ें। नेक्स्ट चलते हैं हम, यहाँ पर इतना ही, नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट यूनिट। चैप्टर आपका यूनिट नंबर 18, यहाँ पे हम देखेंगे टेरिडोफाइट्स एंड इंपॉर्टेंट एंड इवोल्यूशन में क्या क्या आपका इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा हम चलते हैं इस पर क्या आपका सबसे ज़्यादा आएगा। तो सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आपका टीलोम कॉन्सेप्ट है, इंपॉर्टेंट है, इसको लगा लीजिए, पढ़ना है इसको। ठीक है, तो इसमें भी आपका जो इनेशन थ्योरी है ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी लगा लीजिए। सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट आता है वो आपका टीलोम थ्योरी से आता है, तो सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है हम कह सकते हैं वो आपका टीलोम थ्योरी से आएगा। इसके अलावा इसमें जो आपकी हेट्रोस्पोरी एंड सीड हैबिटेट है, ठीक है, इसके बारे में आप क्या करना, इसकी डेफिनेशन लिखना, डेफिनेशन के बाद आपको क्या करना है, इसकी सिग्निफिकेंस। तो सिग्निफिकेंस और डेफिनेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी हेट्रोस्पोरी एंड सीड हैबिटेट के बारे में। ठीक है, तो नेक्स्ट पे चलते हैं अब हम। तो इसके बाद आ जाते हैं हम ब्लॉक 6 में। ब्लॉक 6 में भी आपके क्या है, यहाँ पे आप पढ़ोगे जिम्नोस्पर्म के बारे में। ठीक है, जिम्नोस्पर्म में आप यूनिट 19 में देखो, जिम्नोस्पर्म का पहले आप देखोगे जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके बाद जिम्नोस्पर्म में साइकस एंड पाइनस है नेक्स्ट यूनिट, और उसके बाद 22 जो है वो आपका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। आखिर आपका यहाँ पे क्या क्या इंपॉर्टेंट है इस ब्लॉक में, आ जाते हैं हम सबसे पहले यूनिट नंबर 19 में, जहाँ पे आप जिम्नोस्पर्म के जनरल कैरेक्टरिस्टिक के बारे में जानिए। तो यहाँ पे जो आपका इंपॉर्टेंट चीज़ बनते हैं इस वाले में वो आपका जनरल कैरेक्टरिस्टिक बनता है। डिस्ट्रीब्यूशन छोड़ दीजिएगा, आप जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स पे पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो जनरल कैरेक्टरिस्टिक जिम्नोस्पर्म के इंपॉर्टेंट है, इसको लगा दीजिए। फिर उसके बाद जो आपका इंपॉर्टेंट बनता है वो रिप्रोडक्शन में जो क्या इंपॉर्टेंट है वहाँ हम देख लेते हैं। आपका ये इंपॉर्टेंट है जहाँ पे आपका बन रहा है ओव्यूल एंड फीमेल गेमीटोफाइट, ये आपका इंपॉर्टेंट है सबसे ज़्यादा, तो इसको भी आप लगा लीजिए। ठीक है, इसके अलावा जो आपका इंपॉर्टेंट है वो है एम्ब्रियोजेनी से ज़्यादा अच्छे से क्वेश्चन बनते हैं, और आपका है पॉलीएम्ब्रियोनी। ठीक है, पॉलीएम्ब्रियोनी से भी क्वेश्चन बनते हैं, जहाँ पे आप एक से ज़्यादा क्या बनते हैं, 4 मैनी एम्ब्रियोज बन जाते हैं सिंगल गैमेटोफाइट में। ठीक है, तो उसको पॉलीएम्ब्रियोनी कहता है। तो यहाँ पे आपका पॉलीएम्ब्रियोनी से भी क्वेश्चन सबसे ज़्यादा बनते हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं आपका जिम्नोस्पर्म के साइकस में। ठीक है, साइकस आपका यूनिट नंबर 20 है, इसके बारे में हम देखेंगे इसमें क्या इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं इसको भी। यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट बनता है वो आपका बनता है एनाटॉमी से। ठीक है, क्या बनता है, एनाटॉमी से, तो आप इसको भी टिक लगा लीजिए एनाटॉमी। तो एनाटॉमी में आप नॉर्मल रूट से इतना नहीं पूछा जाता है, उसके अलावा जो आपका पूछा जाता है वो कैरेलॉइड रूट से पूछा जाता है। ठीक है, कॉरेलॉइड रूट से यहाँ से पूछा जाता है, इसको आप इंपॉर्टेंट टिक लगा लीजिए। उसके अलावा जो यहाँ से आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है वो है आपका पॉलिनेशन, फर्टिलाइजेशन, एम्ब्रियोजेनी, मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहाँ से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो इसको भी आप टिक लगा लीजिए। ठीक है, इसके अलावा हम चलते हैं नेक्स्ट यूनिट पे आपका। तो यहाँ पे देखिए आप जिम्नोस्पर्म में आप पाइनस पढ़ेंगे। पाइनस में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ आती है वो स्टेम की आती है। स्टेम में जो यहाँ पे इसका डायग्राम है स्टेम का वो आपका इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पे आप देख लीजिएगा पाइनस का डायग्राम। ठीक है, इसके एक बार कर लीजिएगा आप। ठीक है, टीएस ऑफ सेकेंडरी स्टेम पाइनस वाला, टीएस जो होता है ना सेकेंडरी स्पाइन वाला, ठीक है, उसका भी आप देख लेना। ठीक है, ट्रांसवर्स सेक्शन जो, तो इस चैप्टर में देख लेते हैं कि क्या है।
इस वाले यूनिट से जो आपका इंपॉर्टेंट बनता है तो हम देख लेते हैं यहाँ पे क्या क्या इंपॉर्टेंट है। तो इसमें जो आपका बनता है वो वुड टिम्बर से सबसे ज़्यादा बनता है, तो आप यहाँ पे देख लीजिएगा कि टिम्बर वाला इंपॉर्टेंट है, ठीक है, टिम्बर एंड इट्स प्रोडक्ट्स, ठीक है, यहाँ से वाला टिक लगा लीजिए, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद जो आपका इंपॉर्टेंट बनता है इस चैप्टर से वो है आपका फूड, मेडिसिनल एंड एस्थेटिक वैल्यूज़, तो इसको अच्छे से कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा लास्ट टॉपिक है और अच्छे से कर लीजिएगा, ठीक है। इसके अलावा ये आपका कंप्लीट हो चुका है, आपके 22 चैप्टर थे, यहाँ पे मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करा दिए हैं। इसके अलावा जो भी ऐसे ही आपको नेक्स्ट कोई कोड चाहिए तो मुझे बता दीजिएगा, अभी मुझे और भी लाने हैं क्योंकि अभी बताए थे मुझे कमेंट्स में, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट में, जब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।